नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आईमेट फाउंडेशन में। तो बच्चों, आपने 2027 का ड्रॉप लेने का तो सोच ही लिया होगा। तो अब सवाल आता है कि 2027 के जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं आखिर वो काम कैसे करने वाले हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए साल भर का प्लानर कि आपको आखिर काम कैसे करना है। और इस प्लानर से आई एम श्योर आप जिस भी स्कोर तक हैं वी विल ईजली रीच टू 690 प्लस या 690 प्लस ज़्यादा वो हो गया, 650 प्लस तक हम लोग रीच कर जाएंगे। तो हमारा गोल है साल भर पढ़ के 650 प्लस तक पहुंचना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिन बच्चों का पहला ड्रॉप है या जिन बच्चों का दूसरा ड्रॉप है, आपने जो भी पढ़ा जैसे भी पढ़ा आपको फ्रेश स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम करना है फ्रेश स्टार्ट। ये भूल जाना है कि आपने कुछ पढ़ रखा है, क्योंकि आप जब नए चैप्टर्स देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ा जाए। बट जब आप पुराने चैप्टर्स देखते हैं तो आप कहते हैं अरे यार इसको क्यों पढ़ें। तो ये ड्रॉपर्स है। अगर आपने ड्रॉप ले लिया है तो आपको पहला काम जो करना है वो फ्रेश स्टार्ट करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस याद करना है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है सिलेबस याद करना। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए और फिर उस पेपर को डिवाइड करिए। ठीक है, पेपर को डिवाइड करिए। पेपर को कैसे डिवाइड करना है कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इसमें डिवाइडेड ही है। वेरी स्ट्रॉन्ग नीड्स वर्क, इसमें आपको डिवाइड करना है। जिन बच्चों ने भी पहला ड्रॉप लिया है, जिन बच्चों ने दूसरा ड्रॉप लिया है, उन्होंने 2027 का पेपर तो दिया ही होगा। और जब 2027 कह रहे हैं हम, 2027 तो आप देने वाले हैं, 2026 का पेपर आपने दिया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप वेरी स्ट्रॉन्ग किन टॉपिक्स में हैं जो आप कभी गलत नहीं करते हैं, मॉडरेट आप किस में हैं, स्ट्रॉन्ग आप किस में हैं और वेरी वीक आप किस में हैं। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है बच्चों, आपको स्टार्ट करना है जहाँ पे आप वेरी वीक हैं। और अब प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैटर करती है और आपको किस ऑर्डर में काम करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप डिवाइड कर लेंगे कि आप वेरी वीक किस में हैं, आपको स्टार्ट उसी से करना है। स्टार्ट विद द सब्जेक्ट यू आर वेरी वीक इन। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा वीक है, सबसे पहले उससे स्टार्ट करना है। पहला काम आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, सबसे पहला काम। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग भी हम आपको कराने वाले हैं। हम सारे चैप्टर्स आपके लिए लेके आएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, और काफ़ी चैनल्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं जहाँ से आपको समझ में आए। एनसीईआरटी रीडिंग के बाद आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म होने के बाद आपको करना है एग्जाम्पलर, क्योंकि आपके पास अभी एनफ टाइम है। और एग्जाम्पलर के बाद पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू आपको करना है पूरी तरीके से। वेरी वीक सब्जेक्ट आपको कवर कर लेना है। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई से सितंबर तक आपको वेरी वीक कवर कर लेना है। वेरी वीक में आपके अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं। और जब भी टारगेट बनाइए बच्चों, देखिए टारगेट दो टाइप का बनाया जा सकता है। एक आप डेली टारगेट बना सकते हैं, एक आप वीकली टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, तो वीकली टारगेट जो होगा वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ज़्यादा इफेक्टिव एज इन, जैसे मान लेते हैं कि आप फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं और फिज़िक्स में भी आपका 11th ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो आप 11th में भी आपके कुछ चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के, मान लेते हैं काइनेमेटिक्स आपका वीक है, वेव वीक है। ठीक, जिसमें आपके कम मार्क्स आते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप कहिए कि वीक 1 प्लानर, और एक प्लानर रखिए अपने पास। जो बच्चे कह रहे हैं सर पैसा नहीं है, इतना प्लानर कहाँ से रखें, बच्चों एक कॉपी में लिख लो, आपके फिजिक्स के नोट्स की क्वेश्चन की कॉपी होगी। तो वीक 1 में आपको क्या प्रैक्टिस करना है, पहले आपको ये देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट्स ही एकदम नहीं आ रहे हैं। एक बार एक टेस्ट दे के देखिए, किसी भी एआई से आप क्रिएट करा सकते हैं कि भाई काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन दो। अगर आपका एकदम बेसिक्स वीक है तो पूरा एक हफ्ता दीजिए जिसमें आप उसको पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे। बट अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है देन स्टार्ट विथ प्रॉपर पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू करिए, उसका एनालिसिस करिए। ठीक है, हर दिन के आपको कोशिश करने हैं 30 क्वेश्चंस आपको हर दिन करने हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, अब वीक 1 में आपका मान लेते हैं काइनेमेटिक्स हो गया। अब वीक टू का आप गोल बना लेंगे, इस बार हम वेव्स करेंगे। तो पहले आप उन चैप्टर्स को देखेंगे जो चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा वीक हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक वाले चैप्टर्स को आपको कब तक का टाइम देना है ये भी हम आपको बता देते हैं। बहुत ज़्यादा वीक के चैप्टर्स को आपको देना है सितंबर तक का टाइम। ठीक है, मिड सितंबर ले लीजिए। ठीक है,
फिर जो आपके मॉडरेट चैप्टर्स हैं उनको सितंबर से स्टार्ट करेंगे और अक्टूबर तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, सितंबर से आप नवंबर दिसंबर तक लेके जाएंगे जो आपके मॉडरेट वीक हैं। ठीक है, जो मॉडरेट वीक वाले हैं वो आप सितंबर से नवंबर दिसंबर तक ले जाएंगे। और फिर आपको कोशिश करनी है जैसे ही दिसंबर ख़त्म होता है आपका पूरा एक बार रिवीजन वेरी वीक और नवंबर दिसंबर में जो वीक वाले हैं उनका हो चुका हो। फिर आप दिसंबर मिड दिसंबर एंड से लेके जनवरी फेब तक आपको वो करना है जो आपके वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल कोर्स आपका फरवरी तक ख़त्म हो जाने वाला है। जैसे ही फरवरी तक आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फरवरी एंडिंग से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, ये दोनों आपको देते जाना है और इससे फिर आपको पता चलेगा कि अभी तक जो आपने प्रिपरेशन की है, क्वेश्चंस लगाए हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है। और एक चीज़ जो सबके पास होनी चाहिए जब आप जनवरी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ योर रॉन्ग कॉपी। हम इसको रॉन्ग कॉपी बोलते हैं। रॉन्ग कॉपी का मतलब जो भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें जो गलतियां आप कर रहे हैं वो एक कॉपी में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, फिजिक्स की कॉपी होनी चाहिए, केमिस्ट्री की कॉपी होनी चाहिए और बायोलॉजी की कॉपी होनी चाहिए, जो आप बार बार गलत कर रहे हैं। और एग्जाम तक आपके पास एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसमें आपको पता होगा कि अच्छा हम ये गलत कर रहे हैं, इसकी रीडिंग कर ली, ये गलत कर रहे हैं, इसकी रीडिंग कर लिए। ठीक है, तो ये आपका साल भर का प्लानर है, इसको आप फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है 650 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जल्दी ही आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स हम लेके आने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ, मीट यू अगेन।